समझौता एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटे की ताखिर के बाद आज दिल्ली स्टेशन पहुंची है। समझौता एक्सप्रेस 76 हिंदुस्तानी और 41 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। अटारी रेलवे स्टेशन से बीती रात 1:30 पर यह ट्रेन रवाना हुई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कल अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ समझौता एक्सप्रेस को भेजने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान का ड्राइवर और गार्ड ट्रेन लेकर दिल्ली आए हैं। तरीके थे 2-3 बजे के टाइम जब ऐसी घटना एकदम अचानक हमने देखी, टीवी पर सुनी, तो हम बहुत डर गए थे। हमने काफ़ी कांटेक्ट किया घर वालों से, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था हमारा, इसलिए हम काफ़ी डर गए थे। जब वो लोग अटारी आए 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब, तब जाके हमको थोड़ा सुकून चैन मिला। से मना कर दिया, घबराहट हुई उसके बाद की? बहुत घबराहट हुई। अपन ने शाम खाटू को निवेदन किया कि खुशी से ट्रेन को चलने दिया जाए। तो हम लोग को जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन रेलवेज़ ने जो कुछ भी फैसला लिया और बहुत अच्छा लिया, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ हैं जो कई सालों से नहीं मिली। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग 5 साल के बाद मिल रहे हैं। यह टेंशन सिर्फ इंजन की थी। उन लोगों ने इंजन भेजने से मना कर दिया। फिर यहाँ से अटारी से इंजन गई, दूसरी पावर, जब वो गाड़ी वहाँ से जना काफ़ी लेट चली। कोई हम बहुत आराम से आ रहे हैं, किसी रंग की कोई परेशानी नहीं, बहुत सहूलत से आ गए। मिल पा रहे हैं जी। तो आप भारत में ही रहती हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, आप अपने रिश्तेदारों के पास आए? जी। तो अब आप खुश हैं यहाँ पर? जी, आके खुश हूँ। नहीं, लग रहा था कि बजाय अपने देश आए हैं तो जाहिर है जाएंगे वहीं पे ही। बस खुशी बहुत ज्यादा होती है अपने बच्चों से मिलने के लिए, और अपने वतन को देख के तो वैसे ही खुशी हो गई थी कि अपने वतन आ गए। हम अपने इधर आ गए थे, वो गेट बंद कर दिया था उन्होंने, फिर अपना कल सारा दिन वहीं रहे अटारी बॉर्डर। खुशी तो बहुत हुई है, जाहिर है। मैं 5 साल बस समझ लें, 5वां साल है मुझे यहाँ पर आए हुए, और मैं इंडियन पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत परेशानी हो रही थी और जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं इस्लामाबाद से बनाती थी तो 1 साल का बनता था, अब मैं यहाँ आई हूँ तो 10 साल का बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कौम से खिताब किया। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार खिताब किया। पीएम मोदी का मौजू जम्मू कश्मीर ही था। इन्होंने लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी दी। इन्होंने कहा कि कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीकी है। ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। अयोध्या तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 5 दिन सुनवाई करेगा। अब तक आईनी बेंच हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सुनवाई कर रही थी, लेकिन अब अदालत पीर से जुमे तक समाअत करेगी। मालिकाना हकूक के मामले में अदालत आज भी समाअत करेगी और फरीकैन की दलीलों पर गौर खौज करेगी। आपको बता दें कि कल रामलला बिराजमान की जानिब से वकील ने अदालत में दलील पेश की थी। इससे पहले निर्मोही अखाड़ा ने अपनी दलीलें पेश की थी। लॉ एंड ऑर्डर की नाकिस सूरत-ए-हाल के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। इस एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी के कारकुनान, आला लीडर, एमएलए, एमपी भी शामिल होंगे। पार्टी तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने इसकी इत्तला दी है। गुजरात में नर्मदा डैम का फाटक पहली बार खोला गया। सतह-ए-आब में इजाफे के सबब ऐसा किया गया। नर्मदा डैम में पानी की सतह 131 मीटर से ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से डैम के दरवाजे खोले गए। पानी छोड़े जाने की वजह से गोरा गांव के ब्रिज पर नक्लो हमल रोक दी गई है। उपरवास में भारी बारिश से चलते देखिए गुजरात की लाइफलाइन है जो सरदार सरोवर डैम, उस डैम में पानी की जो आवक है वो सतत बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे क्यूसेक पानी की आवक है, जबकि 96,000 जो पानी की जावक है। जिस तरह से यहाँ पे सरदार सरोवर डैम के जो 30 दरवाजे उसमें से 22 दरवाजों को खोल दिया गया है, और इस तरह यहाँ एक नयन रम्य, एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है वो यहाँ से दिख रहा है। देखिए 6 लाख क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से उपरवास में
भारी बारिश के कारण और दरवाजे खोले जाएंगे। अभी 1 मीटर जो है वो पानी छोड़ने से ये दृश्य यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे ये पानी छोड़ने के कारण गुजरात, सेंट्रल गुजरात के तो 3 जिले हैं, वडोदरा, नर्मदा और भरूच, उसके जो लोअर लेइंग एरियाज में जो गांव हैं उनको सबको अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन साथ में बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। और गुजरात के जो नॉर्थ और कच्छ के अंदर जो जहाँ पे बारिश की कमी है और इस मुख्य मेन कैनाल से इस पानी को वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, वहाँ के तालाबों को भराया जाएगा। मगर 2016 में यहाँ पे ऐसे दृश्य दिखाए गए थे, जिस तरह से डैम था वो ओवरफ्लो हुआ था। 2017 में यहाँ पे दरवाजे बिठाए गए और 2017 के बाद 2 साल के बाद अभी 2019 में ये पहली बार, ये ऐतिहासिक घड़ी है, पहली बार ये दरवाजे खोले गए हैं। देखिए 6 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जा रहा है और अभी 30 दरवाजे में से 22 दरवाजे खोल दिए गए हैं और इस तरह से यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा है वो दिख रहा है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ फरीद खान, न्यूज़ 18